नमस्ते, मेरा नाम आशीष दीक्षित है और आपके लिए बेंगलुरु एरो इंडिया का जो मेला लगा हुआ है, तमाम फाइटर जेट्स तो उस मेले में आए हुए हैं, उनसे जुड़ी बड़ी खबर लेकर आया हूं। वहां एक बयान आता है सीडीएस अनिल चौधरी का। अनिल चौधरी साहब कहते हैं कि चाइना का जो छठी पीढ़ी का फाइटर जेट है वो एक ख्वाब है और उस ख्वाब को चाइना अभी धरातल पर नहीं ला पाया है और वो दावा कर रहा है कि उसने छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बना लिया है। लेकिन छठी पीढ़ी का फाइटर जेट एक सोच है, अभी किसी के पास छठी पीढ़ी का फाइटर जेट यानी 6th जनरेशन का फाइटर जेट है नहीं। हाँ, 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट चाइना जरूर बना चुका है, जिसका नाम है J-36, जिसको हम व्हाइट एम्परर बैदी भी कहते हैं। इस पर हाइपरसोनिक मिसाइलें लगी हुई हैं, तमाम तरीके से ड्रोन इसके अंदर हैं जो दुश्मन को कभी भी, किसी भी दिन हो रात हो, कभी भी निपटा सकते हैं। लेकिन अगर वो दावा ये कर रहा है कि उसने छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बना लिया है और वो इसको बेचने के लिए तमाम ग्राहक तलाश कर रहा है कि भाई मेरा फाइटर जेट 5वीं पीढ़ी का क्यों ले रहे हैं आप छठी पीढ़ी का फाइटर जेट लीजिए। वो पाकिस्तान को कह रहा है छठी पीढ़ी का, वो तमाम मुल्कों के लिए ये दिखा रहा है कि भाई 5वीं पीढ़ी के आपने बना लिए, हमारी टेक्नोलॉजी कितनी उन्नत है, कितनी अच्छी है, हमने तो छठी पीढ़ी का बना लिया। लेकिन छठी पीढ़ी के वीडियो जो जारी किए गए चाइना की तरफ से, सीडीएस अनिल चौधरी ने कहा कि छोटी छोटी क्लिप्स जो वायरल हो रही हैं वो वायरल क्लिप्स एआई टेक्निक से बनाई गई हैं, यानी कि एआई वर्जन की जो तरीके से फाइटर जेट होते हैं, उड़ते हैं, उनको दिखाने के लिए कि हाँ हमारे पास इतनी ताकत है, छठी पीढ़ी का फाइटर जेट हमने बना लिया है। लेकिन चाइना के हथियारों के बारे में कहा जाता है कि भाई चाइनीज माल जो है वो कितना चलेगा, ये उस पर बड़ा सवाल है, क्योंकि चाइना ने 1962 का जंग जो भारत के साथ लड़ी वो किस तरह की तरीके से भारत के साथ जीती वो सबको पता है। हाँ, ये जरूर है कि ताइवान पर जब अटैक करने की बात आती है, ताइवान को डराने की बात आती है, तो मीडियन लाइन के आसपास चाइना अपने फाइटर जेट, सबमरीन्स और तमाम उन हथियारों से मीडियन लाइन को क्रॉस करता है, ताइवान को डराने की कोशिश करता है उन फाइटर जेट्स के जरिए, ताकि दुनिया में ये मैसेज जाए कि चाइना के पास उन्नत किस्म के हथियार हैं। लेकिन क्या वाकई में छठी पीढ़ी का फाइटर जेट चाइना ने बना लिया है? ये बहुत बड़ा सवाल है। जहां तक बात करें भारत की, तो भारत के तेजस पर बहुत बड़ा सवाल एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने किया है। उन्होंने कहा है कि 40 साल में हमको 40 एयरक्राफ्ट भी तेजस के नहीं मिले हैं। तमाम एरोस्पेस से जुड़ी हुई खबरें बाहर निकल कर आ रही हैं, मैं आपको वो दे रहा हूँ। लगातार मैं एरोस्पेस जो एरो मेला लगा हुआ है उससे जुड़ी खबरें आपको बता रहा हूँ। चाइना की बात करें तो चाइना ने 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट मैंने आपको बताया कि J-36, चेगदू J-20, शेंजियांग J-16, शेंजियांग 11, शेंजियांग 10, ये तमाम वो फाइटर जेट बना लिए हैं। लेकिन जो 6th जनरेशन की फाइटर जेट की बात की जा रही है उसकी कोई अभी रूपरेखा ही तैयार नहीं है कि कैसा होगा। लोग ये दावा कर रहे हैं, जो सोच है वो यहाँ तक जा रही है कि छठी जनरेशन का जो फाइटर जेट होगा वो चलता फिरता एक उड़न तस्तरी होगा, यानी कि उसके अंदर ही कमांड सेंटर होगा, उसके अंदर ही आपकी डिफेंस तमाम मिसाइलें होंगी और उसके अंदर ही ड्रोन टेक्निक होगी और वहीं से कमांड देंगे कि किस तरफ कहां पर हमला करना है, कैसे किस मुल्क में घुसना है। तमाम कमांड सेंटर हवा में ही होगा, ये कहा जा रहा है कि छठी पीढ़ी में होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं भारत की या तमाम उन देशों की जो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बना चुके हैं, उनमें रशिया है जो सुखोई 57 बना चुका है, उसमें अमेरिका है जो F-35 और रैप्टर जैसे एयरक्राफ्ट बना चुका है और ऑफर कर रहा है भारत को कि ये भाई ले लो। अब मोदी जी अब अमेरिका गए हैं और ये तय माना जा रहा है कि कोई बड़ी खबर वहां से आ सकती है और हो सकता है कि F-35 भारत आ जाए, ये डील पक्की हो जाए। लेकिन अभी तमाम सवाल है, क्योंकि अमेरिका जिसके साथ डील करता है उससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करता। यही मेन एक पेच आ रहा है भारत और अमेरिका के बीच जो डिफेंस डील है उसको लेकर के।
रही बात रशिया की, तो रशिया भारत को सुखोई 57 देने के लिए तैयार है। वो ये कह रहा है कि आप हमारा सुखोई 57 खरीदिए और टेक्नोलॉजी भी ले लीजिए, यानी कि HAL को कहिए कि वो अपने यहाँ सुखोई 57 बनाए और उसको मैन्युफैक्चर करे और उसकी टेक्नोलॉजी भी आप हमसे ले लीजिए। लेकिन तमाम पेच हैं। अगर अमेरिका से भारत F-35 ले लेता है तो वो दोस्त पुतिन को नाराज़ कर देगा, और अगर पुतिन से सुखोई 57 लेता है तो वो अमेरिका को भारी पड़ेगा, नाराज़गी होगी। जो बीच का रास्ता है वो फ्रांस से है। फ्रांस भी मोदी जी गए अभी, और तमाम सबमरीन्स की बात हुई और तमाम उन हथियारों की बात हुई, राफेल की बात हुई कि जो 40 राफेल भारत में और आने हैं नेवी के, उनको लेकर बात हुई है। तमाम ये फाइटर जेट्स की बात है। लेकिन इस बीच जो सबसे हैरानी वाली बात है वो AP सिंह जो एयर चीफ मार्शल हैं, उनका जो बयान है वो कहते हैं कि HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो जहाज, जो फाइटर जेट्स तेजस, उसको 2016 में ही डिलीवर करने थे, उनमें बहुत पीछे रह गया है। और ये लापरवाही है। वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि लापरवाही है। और अगर HAL 40 सालों में भी 40 तेजस नहीं देते हैं तो ये बड़ा सवाल है। इसके लिए कोई एक तरीके से एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि जितने टाइम पर, जितने वक्त के लिए बात कही गई है वो चीज़ उतने वक्त पर डिलीवर हो। हालांकि HAL की तरफ से कहा गया है कि मार्च के महीने में वो करीब 8 से 10 तेजस भारत को दे देंगे और वो तेजस MiG-21 को रिप्लेस कर देंगे। तमाम बातें हैं। इस बीच बड़ा अचानक सा बड़ा चौंकाने वाला दौरा हुआ है अर्दगान का तुर्की में, क्योंकि इस एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के दौरे पर तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप ताय्यब अर्दोगान पहुंच गए हैं। बड़े ही खास तरीके से उनका पाकिस्तान हाथ फैलाकर स्वागत कर रहा है। शायद वो इस उम्मीद में है कि अर्दोगान कोई बड़ी घोषणा करके जाएंगे। कान फाइटर जेट जो तुर्की बना रहा है 5th जनरेशन का, हो सकता है कि वो 2028 तक पाकिस्तान को मिल जाए। इसी उम्मीद में पाकिस्तान अर्दोगान के स्वागत में कोई कमी नहीं कर रहा है। तो ये तमाम जो विश्व पटल की जो खबरें थी, तमाम जो फाइटर जेट्स की लड़ाई चल रही है, किसके पास 5वीं पीढ़ी का है, किसके पास 6ठी पीढ़ी का है, कौन कितना ताकतवर है, इन सब चीज़ों को लेकर मैंने जानकारी इकट्ठा की और आप तक लेकर आया। आज 13 फरवरी है, कल 14 फरवरी है, और 14 फरवरी को जो एरो इंडिया का मेला है वो खत्म होगा। तमाम वहाँ से जो जुड़ी जानकारी है मैं आपके साथ साझा करूँगा। लेकिन ये जानकारी आपको कैसी लगी कि चाइना जो दावा करता है कि वो 6th जनरेशन का फाइटर जेट बना चुका है, वो दावा झूठा है। हमारे CDS अनिल चौहान ने ये दावे को नकारा है। आपको इस वीडियो पर कुछ कहना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। नमस्ते।